हे भाइयों बहनों, उसकी ज़रूरत नहीं कि समयों और युगों के विषय में तुम्हें कुछ सिखाया जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ डर नहीं, तब उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा। जैसे गर्भवती स्त्री पर अचानक प्रसव की पीड़ा आती है, वैसे ही उनके लिए भी दर्द का समय आएगा और वे किसी रीति से न बचेंगे। परंतु तुम तो अज्ञानता और बुराई में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की तरह आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। परंतु हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सजा के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरे कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उन्हीं के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनकी कही बातों पर ध्यान दो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों बहनों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। डरने वालों को हिम्मत दो, कमज़ोरों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, लेकिन सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की कोशिश करो। सदा खुश रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में आभार प्रकट करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न मानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे, और तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रहे। तुम्हारे बुलाने वाले सच्चे हैं और वह ऐसे ही करेंगे। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को सलाम। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की असीम कृपा तुम पर बनी रहे। आमीन।